हेलो and अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लोर विद सकी। क्या आप लोगों ने जर्मन विलेज देखा है? तो अगर आपने जर्मन गांव नहीं देखा तो आज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर एक जर्मन विलेज। तो स्टे विद अस एंड लेट्स गो। अभी हम जा रहे हैं जर्मन विलेज, जो कि बहुत ही छोटा सा एक गांव है जिसकी आबादी सिर्फ 400 के करीब है। और ये जो गांव है ये बेसिकली जो म्यूनिख सिटी है जो जर्मनी के बवेरिया स्टेट के अंदर है, उस म्यूनिख सिटी से तकरीबन आई थिंक सो 1-1.5 घंटे की ड्राइव है। अभी हम जो विजिट करेंगे जिस विलेज का, वो म्यूनिख सिटी के करीब है और इस विलेज का नाम है पेर्ल। और ये बहुत ही छोटा सा टाउन है जहाँ पर लोगों ने यानी टिपिकल जो जर्मन विलेज आप जो कह सकते हैं ना गाँव की लाइफ, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े खेत वगैरह हैं और जानवर वगैरह इन लोगों ने रखे हुए हैं। एक्चुअली जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये जितना भी एरिया है, ये इस एरिया के अंदर अपनी गाय भैंस है उसको चराते हैं। और सामने थोड़ा सा दूर आपको कुछ गाय यहाँ पर घास खाती हुई नज़र भी आ रही होंगी। एक्चुअली सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है ये वो जगह जहाँ पर ये गाय भैंसों की डिफरेंट चीज़ें वगैरह रखते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे इनके हॉर्सेस और जो कि घास खा रहे हैं। और नो डाउट है सामने जितना भी आपको एरिया नज़र आ रहा है, इस एरिया के अंदर बेसिकली ये लोग अपने जितने भी जानवर उनका चारा सर्दियों के लिए फ्रीज कर ड्राई करके रखते हैं। एक्चुअली ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये बेसिकली जो फर्टिलाइज़र जिसे आप कहते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र, ये वो है। जितने भी जानवरों का वेस्टेज होता है वो सारा वो यहाँ पर लाकर डंप करते हैं और फिर उसको कवर करके रखते हैं। और फिर वो ऑफ कोर्स वो फर्टिलाइज़र खाद बन जाती है और उस खाद को फिर ये अपनी खेतों वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस एरिया के अंदर आपको इन लोगों की भैंसें नजर आएंगी जो क्या नो डाउट बहुत ज़्यादा और वो अंदर बंधी हुई हैं, चारा वगैरह खा रही हैं। आई थिंक सो एक्चुअली बहुत ही छोटा सा गांव है और इस गांव के अंदर जो मैंने देखा उन लोगों ने घोड़े वगैरह पाले हुए हैं। अब घोड़े में कवर कर रहा क्योंकि वीडियो बनाने लगा तो घोड़े भाग गए दूर अपने कमरों के अंदर। घोड़ों के भी बेडरूम्स हैं, रूम्स, तो वो अपने रूम्स के अंदर चले गए। बाकी कुत्ते ने देख के तो मुझे भौंकना ही शुरू कर दिया, पता नहीं क्या मुसीबत थी उसको। बाकी भैंसें वगैरह हमने देखी। अभी हम दूसरे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर कुछ गायें हैं, जो भैंसें हैं वो ओपन फील्ड के अंदर हैं, हम उनको देखते हैं। और क्योंकि ये जो हमने भैंसें देखी ये तो अंदर बंद थी, क्या कहते हैं उसको, फार्म के अंदर वट जो उनका कवर था उसके अंदर थी और चारा खा रही थी। और थोड़ा सा आगे के एरिया के अंदर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ हैं, तो अभी हम चलकर उन मुर्गियों को देखते हैं। अगर आप इस गांव को देखें तो बिल्कुल नो डाउट बहुत ही छोटा सा गांव है। आई थिंक लेस देन 100 ही 100 से भी कम ही मुझे घर नज़र आ रहे हैं इस गांव के अंदर। आपको मेरे चारों तरफ खेत ही खेत नज़र आ रहे होंगे। असल में हवा कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है आपको इस घास की मूवमेंट से अंदाज़ा होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। और लकी आज खुशकिस्मती ये है कि आज सूरज निकला हुआ है और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और इस गांव के अंदर ये जो एरिया है ये सारे के सारे आपको खेत ही खेत नज़र आ रहे होंगे, चारों तरफ खेत ही खेत है इस विलेज के अंदर। तो खैर अभी हमने भैंसें वगैरह देखी इनकी, और घोड़े और कुत्ते ने हम पे भौंकना शुरू कर दिया। ज़्यादा उसको हमने वीडियो बनाई नहीं। तो अभी हम दूसरे एरिया के अंदर चलते हैं जहाँ पर इन लोगों ने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, तो चलकर हम आपको इनकी मुर्गियाँ दिखाते हैं। इन लोगों ने ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं, ये देखें यहाँ पर साइकिल की इंट्रोडक्शन बनाई हुई है। क्योंकि इन लोगों की जो जर्मन लोग होते हैं जब सूरज निकला होता है तो इन लोगों की फेवरेट जो हॉबी है वो साइकिलिंग है। तो इन्होंने साइकिलिंग के पूरे ट्रैक बनाए हुए कि किस किस डायरेक्शन में आप साइकिलिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल एरो का निशान नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप घर देखें तो यहाँ पर बिल्कुल ही आई थिंक सो मुझे तो 25-30 घर या मे बी लेस देन 50 घर आपको यहाँ पर इस गाँव के अंदर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे छोटी सी नदी है जो नदी का पानी जा रहा है। ऑफ कोर्स इस नदी के थ्रू ये फसलों को पानी नहीं देते हैं। फसलों को पानी देने का सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट है जो पाइपिंग के थ्रू होता है। यानी ज़मीन के अंदर इन लोगों ने पाइपिंग की होती है और वो फुहारे की शक्ल में जब उनको पानी चाहिए होता है तो अंदर से वो ड्रॉप करते हैं। सर आपको इनकी मुर्गियाँ नज़र आ रही होंगी। आई डोंट नो कौन सी नस्ल की मुर्गी हैं, लेकिन इन लोगों ने आपको यहाँ पर ना बाढ़ नज़र आ रही होगी छोटी सी, तो हम इसको क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते। इस पूरे एरिया के अंदर उन लोगों ने मुर्गियों का एरिया बनाया। और मुर्गियाँ जितनी भी यहाँ से घास फूस के अंदर कीड़े मकोड़े हैं तो नेचुरल जो फीड है वो खा रही हैं। तो अभी हम चलते हैं यहाँ मुर्गियों के
ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली मुर्गियों का डरबा है, जो कि विंटर और समर दोनों के अंदर काम आता है। इवन सर्दियों के अंदर यहाँ पर बर्फ़बारी पड़ी होती है पूरे एरिया के अंदर, और लेकिन मुर्गियाँ अंदर रह रही होती हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हम इस एरिया के अंदर जा नहीं सकते इस डरबे के अंदर, वरना हम आपको जाकर अंदर दिखाते हैं। लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं, और बहुत सारी मुर्गियाँ ये जो ट्रॉली से रखी हुई है, आपको सामने ट्रॉली नज़र आ रही है, उसके नीचे बैठी आराम कर रही हैं। मुर्गियों ने कौ करना शुरू कर दिया। तो खैर हमें डरबे के दूसरी तरफ से चल के देखते हैं। डरबे को यहाँ से देख सकते हैं, आपको मुर्गियाँ नज़र आ रही होंगी डरबे के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ यहाँ पर। ये आधी से ज़्यादा मुर्गियाँ आपको इधर डरबे के अंदर नज़र आ रही होंगी। उन्होंने मुझे देख के चूं चूं करना शुरू कर दिया, और बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ बाहर जो मुर्गियाँ हैं वो बाहर घास के अंदर फिर रही हैं। अगर मुर्गियों का डरबा देखें तो इसके ऊपर इन्होंने सोलर लगाया, यानी विंटर के अंदर जो हीटिंग सिस्टम है वो सोलर के थ्रू ही इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। मुर्गियों ने देखे शोर मचाना शुरू कर दिया, और आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी। नॉर्मली जो इंसान अंडे वगैरह लेने के लिए निकालने के लिए जाता है तो वो इन सीढ़ियों से होकर अंदर जाता है, और वो सामने जो है आपको इन लोगों के ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह नज़र आ रहे हैं। और ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह हैं, जो कि इनके ऑफ कोर्स इनके एग्रीकल्चर के काम आते हैं। और सामने ही जो फसल आपको नज़र आ रही है, आई थिंक मकई की फसल है, जो कि ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। और जो घर आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली इन यानी गांव के लोगों के घर हैं, लेकिन आप इनके गांव के लोगों के घर देखें, आपको कम्प्लीटली मॉडर्न घर नज़र आ रहे होंगे। अभी मैं वॉक करता हूँ इस गांव के अंदर, तो गांव के अंदर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर गिरे हुए। ये हैं नाशपाती से जो कि यहाँ पर गिरी हुई हैं। अगर आप देखें बहुत ज़्यादा नाशपाती यहाँ पर गिरी हुई हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं, और ये नाशपाती का दरख्त है, ठीक है। अब इन गाँव वालों ने क्या किया है, इन लोगों ने ये किया, मेरे पाँव के अंदर आ रही है नाशपाती। इन्होंने ये किया कि जितनी भी नाशपातियाँ हैं इन्होंने तोड़ के एक बॉक्स के अंदर रख दी हैं, कि अगर आपको फ्रूट्स वगैरह चाहिए, नाशपातियाँ वगैरह, तो आप यहाँ से उठा कर लेकर जा सकते हैं। तो अभी रोड के ऊपर, पूरे घास के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर सारी आपको नाशपातियाँ ही नाशपातियाँ नज़र आ रही थी मुझे, और मैंने ली तो नहीं। बहरहाल उन लोगों के रखने का मकसद एक क्रेट के अंदर ये था कि अगर आपको चाहिए ये नाशपातियाँ या फ्रूट्स वगैरह, कुछ सेब थे और नाशपातियाँ थी, तो आप यहाँ पर उठाकर आप लेकर जा सकते हैं। आपको इन गांव वालों के घर नज़र आ रहे हैं, और इन गांव के लोगों की आप लाइफस्टाइल देख लें, इनके घर देखें और गाड़ियाँ देखें। नो डाउट अगर हम कंपेयर करें हमारे गांव विलेजेस वगैरह से, तो उसके मुकाबले में बहुत डिफरेंट है। ये इनके गांव ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और ऑलमोस्ट हर किस्म की सहूलत यहाँ पर मौजूद है। रोड वगैरह देख लें, कंस्ट्रक्शन देख लें, घर देख लें, आपको कम्प्लीटली मॉडर्न विलेज आपको नज़र आ रहे होंगे। इवन कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, आ जाती है सामने, क्योंकि मुझे बस स्टॉप नज़र आ रहा है। ये जो सामने आपका नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपका घर का जितना भी कचरा होता है आप इन बॉक्सेस के अंदर डालते हैं, और सिटी की गाड़ी आती है वो फिर उठाकर लेकर जाती है, और फिर आपने अपने बॉक्सेस दोबारा वापस अपने घर के पास रख देते हैं। जैसे वो सामने बुड्ढा वो खाली बॉक्स ना कचरे के अपने घर में के पास रखने जा रहे हैं। मेरे इस तरफ जो आपको नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। एक्चुअली सारी वो लकड़ियाँ जो ये काट कर रखते हैं और विंटर के अंदर ये यूज़ करते हैं एज अ फायर। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। किसी भी कौम की ना हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो तरक्की याफ्ता क्यों है। मे बी उनमें से एक बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर होता है कि वो कितनी ईमानदार कौम है। इस गांव के अंदर मैं आपको एक जर्मी के अंदर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये ओपन एरिया है और यहाँ पर पम्पकिन यानी हलवा कद्दू लगे हुए हैं, और यहाँ पर कोई शॉपकीपर नहीं है, और सिर्फ इन्होंने यहाँ पर इसकी प्राइस लिखी हुई है कि एक की प्राइस 3 यूरो है। नॉर्मली ये जो यूरोपियन पीपल है इस पम्पकिन को हैलोवीन में यूज़ करते हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ भी है मिनी हैलोवीन 3 यूरो का। और यहाँ पर कोई आपको शॉपकीपर नज़र नहीं आएगा। आपने जो भी चीज़ लेनी है यहाँ से एक उठाएं, आगे बॉक्स रखा हुआ है उसके अंदर डालें और लेकर चले जाएं।
इस पम्पकिन के साथ अगर देखें यहाँ पर छोटे छोटे पम्पकिन्स और आई डोंट नो इसको हनी मेलन कहते हैं या खैर हनी मेलन को क्या कहते हैं आई डोंट नो वाट एवर जो भी कहते हैं, ये हनी मेलन रखे हुए हैं और ये डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे मज़ीद वो जिसे आप हलवा कद्दू कहते हैं, ये वो रखे हुए हैं तो कद्दू। तो ये है काउंटर और इस काउंटर पर आपको कोई इंसान नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर हर एक की प्राइस लिखी हुई है। आपको जो भी चीज़ लेनी है यहाँ से या यहाँ से जितने भी पम्पकिन्स हैं ये डिफरेंट किस्म के, इवन यहाँ पर आपको मकई भी नज़र आ रही होगी यहाँ पर। तो हर चीज़ की यहाँ पर प्राइसेस लिखी हुई हैं। आपको जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ से उठाएं और यहाँ पर प्राइसेस लिखी हुई है और ये काउंटर है, यहाँ पर इसके अंदर आप पैसे डाल लें और चले जाएं। पैसे ना भी डालें तो कोई आपको क्या ही देखेगा, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ के लोग ऐसा करते नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग। आपको इस गांव के ये जो एरिया नज़र है, यहाँ पर आपको सारी भेड़ें नज़र आ रही हैं। एक्चुअली यहाँ पर बकरियाँ बहुत ही कम होती हैं, ज़्यादातर भेड़ें होती हैं क्योंकि उनके जिस्म पर ऊन होती है और वो सर्दी के अंदर खुद को बचाव कर पाती हैं। पीछे आपको इनका घर नज़र आ रहा है लेकिन वो थोड़ा सा दूर है और वहाँ पर और ज़्यादा भेड़ें हैं। ये कुछ भेड़ें हैं जो अपने उस हिस्से से निकल कर यहाँ पर ग्राउंड के अंदर घास चल रही हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने जो एक जर्मन गाँव विलेज दिखाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय एंड अल्लाह हाफिज़।